घटिया, गैर इखलाकी, इंतहाई गिरी हुई और इंतहाई भोंडी हरकत भारत ने की है। उसने ये साबित कर दिया है, ये बता दिया है कि वो किस कदर गिरे हुए लोग हैं। हमें शर्म आती है कि हमारे आबा-ओ-अजदाद का कभी भारत से ताल्लुक था, कभी वो वहाँ पे रहते थे। भई आप मज़हब को एक तरफ रख दें, इंसानियत के नाते आप उसका इलाज कर दें। आप ट्रीट करें उसे इंसानियत के नाते। आपको वो ये नहीं कहा गया कि उसे यहाँ पे नमाज़ का मौका दे दें, ये मुसलमान है, ये आया, इसे मज़हबी रसूमात अदा करनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल एहसान रिएक्शन। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर एंकर पर्सन जनाब चौधरी नुमान साहब, लाहौर न्यूज़ से ये वाबस्ता हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने एहसान रिएक्शन फैमिली के लिए टाइम निकाला। थैंक यू राना साहब, आपने इस काबिल समझा हमें। जी वेलकम। जनाब, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आपको बताते चलें अपने व्यूअर्स को भी, क्योंकि एक जो डेवलपमेंट हुई है उसने हलचल मचा के रख दी है पूरी दुनिया में। हुआ इस तरह के एक सऊदी जो फ्लाइट है एयरलाइन, वो उड़ान भरती है ढाका से, उसने जाना रियाद जद्दा में, सऊदी अरेबिया में था। उसमें मुसाफिर थे, वो बांग्लादेशी थे। लेकिन एक मुसाफिर जिसका नाम अबू ताहिर, उसकी तबीयत अचानक खराब होती है। जो पायलट था जहाज का, वो राब्ता करता है मुंबई एयरपोर्ट। लेकिन वो कहते हैं कि जी पहले, सबसे पहले ये बताएं जो आपका मुसाफिर है उसका ताल्लुक किस मुल्क से है और उसका मजहब क्या है। तो जब पायलट साहब उनको बताते हैं कि अबू ताहिर नामी शख्स बांग्लादेशी है, मुसलमान है, तो वो कहते हैं जी हाँ, आपका जो तैयारा है ना, वो हम इधर मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड नहीं होने देंगे। तो उसके बाद फिर वो पाकिस्तान कराची आया, उधर लैंड हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ, जो भी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं नुमान साहब, इसके ऊपर बताइएगा हमारे। राना साहब, बहुत शुक्रिया, एक तो आपने मुझे मौका दिया इज़हार ख़याल के लिए। इंतहाई घटिया, गैर इखलाकी, इंतहाई गिरी हुई और इंतहाई भोंडी हरकत भारत ने की है। उसने ये साबित कर दिया है, ये बता दिया है कि वो किस कदर गिरे हुए लोग हैं और उनसे आपने इस तरह से ट्रीट करना है। आप कहते रहें, लाख कहें भारत हमारा भाई है। हमें शर्म आती है कि हमारे आबा-ओ-अजदाद का कभी भारत से ताल्लुक था, कभी वो वहाँ पे रहते थे, कभी इन्हीं भारतीय लोगों के साथ, इनके बड़ों के साथ टाइम गुज़ारा उन्होंने, कभी इनके साथ वो उठते-बैठते थे, खाते-पीते थे। हमें तो शर्म आ रही है कि कभी हमारा इनसे ताल्लुक रहा है। इंतहाई घटिया, गिरी हुई हरकत की है। और भई आप मज़हब को एक तरफ रख दें, इंसानियत के नाते आप उसका इलाज कर दें। आप ट्रीट करें उसे इंसानियत के नाते। आपको वो ये नहीं कहा गया कि उसे यहाँ पे नमाज़ का मौका दे दें, ये मुसलमान है, ये आया, इसे मज़हबी रसूमात अदा करनी है। उसकी जान थी। हर मज़हब में जान की हिफ़ाज़त लाज़मी करार दी है और दूसरों की जान की हिफ़ाज़त करना ऐसे ही है जैसे अपनी जान की हिफ़ाज़त कर रहे हैं। एक मुमलिकत में ख़्वाह वो नहीं रहते, लेकिन एक इंसान तो है ना, वो कोई दरिंदा तो नहीं था, कोई जानवर तो नहीं था। आपने तो ये सबूत दे दिया है कि आप इंसान नहीं हैं, आप जानवर हैं, दरिंदे हैं। आपके नज़दीक इंसानियत की कदर किसी कोई अहमियत नहीं रखती। किसी काबिल नहीं है आप। यानी इस सारे आप सारे सिनेरियो को देखें, तो जिस तरह से वो अपने मुल्क के अंदर रहने वाले मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, वो तो एक अलग था ना। चले वो तो इनके एक मुमलिकत के अंदर रहते थे, इनके मसाइल हो सकते हैं, कोई इख्तिलाफ आपको उनसे हो सकता है, मज़हबी लिहाज से इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या इख्तिलाफ था, यहाँ पे क्या दर्द थी आपको कि आपने उनके साथ ये रवैया अपनाया है, उन्होंने इलाज के लिए उतरे हैं, आपने उनको इलाज करने का वहाँ पर सहूलत नहीं दी है। कोई इतना वहाँ पे खजाने को बोझ नहीं पड़ना था। वो एक एक शख्स था ना, उसका जी मेडिकल का इशू था ना, उसका दिल खराब हो रहा होगा। यही मामला हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 500 की वहाँ पे ब्लड मेडिसिन वो ले प्रेशर। लेता, वो जी, भी पे ब्लड कर देना प्रेशर। था। हाँ, वो ब्लड भी प्रेशर पे का। कर देना था उन्होंने, अल्लाह के नाते, अल्लाह के नाम पे तो वो नहीं आए थे कि हमारा फ्री इलाज कर दें। लेकिन ये गैर इखलाकी हरकत है, ये इंतहाई भोंडी हरकत है भारत की तरफ से जो की गई है। इस पे इनको, ये कोई पहली हरकत नहीं है। अगर आप ये कहें कि नुमान साहब आपको था कि ये ऐसा कर सकते हैं, तो भाई मुझे तो इससे ज़्यादा की इनसे तवक्को है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके सिपाही, जिनके सोल्जर यहाँ पे पाकिस्तान में पकड़े जाते हैं और पाकिस्तान उनको बॉर्डर पे जाके
के छोड़ के आता है और बड़े अच्छे तरीके से अच्छा पैगाम देता है, लेकिन उधर से क्या आता है पैगाम? वहाँ से क्या रिएक्शन आता है? वहाँ पे आउटपुट क्या आती है? जब इनपुट यहाँ से जाता है कि आप सोल्जर उनका रिहा कर रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, ये पाकिस्तान से उनके रवाबित हैं जो कि उन्हीं से जुदा हो गया है, फिर उसका हिस्सा बांग्लादेश। तो उनसे आपको इख्तिलाफ किस चीज़ का है? आप उन्हीं को एक तरफ कहते हैं कि जी आप हमारे पास आएँ, ये तो मुल्क आपका है, आप यहाँ पे नौकरी करें, आप हमारे भाई हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई उन्हीं के ही सिपाही वहाँ जाता है या वहाँ पे शहरी चला जाता है, अब अगर कल को इसी मुल्क के अंदर, भारत के अंदर या भारत का कोई शख्स वहाँ पे जाता है, उधर जाके बांग्लादेश के अंदर जाके वो जॉब करता है या कोई भी वहाँ पे वो अपनी खिदमात देने जाता है, तो बदले में अगर वो इनके साथ इस तरह का ट्रीट करेंगे, तो इन पे क्या गुजरेगी? ये तो पूरा इनका भारतीय मीडिया इस मामले को सर पे उठा लेता है, नाचता है भारतीय मीडिया, वो रोता है, पीटता है, इतना मामला नहीं होता जितना वो बना देते हैं। तो अब इनको शर्म नहीं आई, अब इनके लिए डूब मरने का मकाम था, इनको चुल्लू भर पानी लेके डूब मरना चाहिए। इंतहाई नुमान घटिया साहब, लोग हैं और ये घटिया होने का इन्होंने सबूत दे दिया है। जी नुमान साहब, देखें, बाइकॉट इंडिया की कैंपेन बांग्लादेश में बड़ी जोरों शोर से चल रही है, क्योंकि भारत ने उनका जो बीएसएफ है, भारतीय बॉर्डर गार्ड जो फोर्स है, जो बांग्लादेशी बीजीबी जो जवान है, उनको शहीद किया है, फिर उनके फार्मर्स को मारते हैं, फिर ये उनके जो दरियाओं का पानी है, टिस्टा रिवर है, वो पानी रोकते हैं, फिर बांग्लादेशी जब भारत में जाते हैं उनके साथ नारवा सलूक अपनाया जाता है, ये कहकर कि ये तो बंगाली है, इसकी क्या औकात है। अब बांग्लादेश ने क्या किया, बाइकॉट इंडिया का ट्रेंड चलाया। अब बांग्लादेशी इंडिया में नहीं जा रहे, उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो नहीं ले रहे, अब इनकी चीखें मरीख पे हैं। अब ये बहुत ज्यादा बेचारे, वो कहते हैं ना कि वो परेशान है और कह रहे हैं कि आप प्लीज भारत में आए, बांग्लादेशियों की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आज इन्होंने क्या इतना बड़ा घंड मार दिया है, क्या कर दिया है, और देखें कि बांग्लादेशी के साथ कितना बुरा सलूक किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये राणा साहब इम्तिहान होगा बंगालियों के लिए कि आया वो ये बायकॉट रस्मी है, ये एक दो दिन के लिए होगा या फिर इस पे मुस्तकिल वो लोग अमल करते हैं, इंडिया की तमाम तर अशिया का बायकॉट करते हैं, उनको कोई धचका पहुंचता है इनकी चीजों से, इनके बायकॉट करने से। हाँ, अगर तो ये वक्ती तौर पर है, अगर तो ये नॉर्मल है, अगर तो ये गैर रस्मी है, मामूली है इनका बायकॉट, यानी आज है कल गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उधर से कोई बयान आएगा, इस पे इनको अच्छे तरीके से बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये वही भारत है जिसने हमेशा हमेशा अपने हमसाया ममालिक को आंखें दिखाई हैं, हमेशा उनकी तरफ से बढ़ाया गया हाथ इन्होंने रिजेक्ट किया है, उनकी तरफ से कोई भी पेशकश आती है ये उसे रिजेक्ट करते हैं। इनकी ईगो, इनकी अना, इनके अंदर जो नफरत है वो खुलकर सामने आती है जैसे कोई इस तरह का कोई छोटा वाकया सामने आता है, खा वो 14 फरवरी हो, पाकिस्तान के हवाले से जब खुशियां मनाई जा रही हो, तो इनको उधर से फिर कोई ना कोई इन्होंने ऐसी हरकत करनी होती है, वो गुस्सा चाहे अपना कश्मीरियों पे उतार दें या किसी बॉर्डर के ऊपर रहने वाले सादा लो शहरियों के ऊपर वो गुस्सा निकाल दें। तो इन्होंने हमेशा से, इनकी हमेशा से ही यही कोशिश रही है कि वो किसी ना किसी तरीके से अगले को नीचा दिखाएं, अगले को दिखाएं कि तुम्हारी हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं है, हम सबसे बड़े मुल्क हैं, हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास हम फौज है और हम तो आपको कुछ समझते नहीं है। अब इनके इस रवैये को आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये हम पर बर्दाश्त करते आ रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिसियां इस तरह की हैं। हम अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तानी कौम जो इनके हर हथकंडे को जवाब नहीं देना चाहती है, इग्नोर करती है, ये हमारी आला जो पॉलिसियां बनाने वाली क़यादत है, उनको चाहिए कि ये जो भारत की जानिब से हथकंडे अपनाए जाते हैं, इनकी तरफ से जो आए रोज किसी ना किसी सूरत में आए रोज पाकिस्तान के बॉर्डर पर शहरियों की जानें ली जा रही होती हैं, उनका क्या गुनाह है? ये यही गुनाह है कि उनका बॉर्डर, उनकी जमीन इनके बॉर्डर के साथ लगती है भारत के, इसका वो इनको सिला देते हैं। ये तो अपने मुल्क के अंदर रहने वाले जो बशिंदे हैं, जो शहरी हैं, ये उनके साथ इस तरह की गैर इखलाकी हरकतें करते हैं, नुमान उनको साहब, मैं खंभों के इधर साथ आपको बांध के रोकूंगा। मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। तो ये तो एक अलग मुल्क था, मैं तो इनसे यही एक्सपेक्ट कर सकता हूं। जी नुमान साहब, इस तरह के रवैये की वजह क्या हो सकती है? क्या समझता है भारत? भारत तो अपने आप को नाम निहाद जमहूरियत का चैंपियन समझता है, सेकुलर स्टेट समझता है, दुनिया को बताता है, दिखाता है कि हम तो बड़ा सेकुलर मुल्क है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं?
राना साहब, इस सारे रवैये को अगर देखा जाए तो भारत ने पूरी दुनिया के अंदर अब अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया है। जी, टेक्नोलॉजी के मैदान में अब पूरी दुनिया के अंदर जो पावर है ना, ये आपकी जितनी एटमी कुव्वतें, एटमी बम, एटमी चीज, ये क्या है ये सारा? ये इसी इसी बदौलत है ना, टेक्नोलॉजी की बदौलत ही है। अब भारत ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के मैदान में मनवाना शुरू कर दिया है। उसने अपना मोबाइल फोन की कंपनी इजाद कर दी है, वो टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ रहा है। वो दुनिया से टक्कर लेना चाह रहा है, दुनिया में अपने आप को मनवाना चाह रहा है। और उसके हुँ, पीछे अमेरिका है। अमेरिका उसको उस कुत्ते की तरह इस्तेमाल करेगा जो मालिक उसे रखता है दूसरों को डराने के लिए, जी, धमकाने के लिए। और ये इस टाइम अमेरिका है ना जो अपनी ताकत को इस एशिया के बड़े आजम एशिया के अंदर जो चाहता है कि उसका असर और रसूख रहे, वो इस भारत को उस कुत्ते के लिए इस्तेमाल करेगा जो मालिक इसलिए रखता है कि ताकि वो अपने दुश्मनों को, अपने खालिफों को डरा धमका सके उसकी बदौलत। अब ये भारत उसी कुत्ते का किरदार अदा कर रहा है इन तमाम तर कंट्रीज के दरमियान। अब ये अमेरिका इसे इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान आंखें दिखाता है अमेरिका को तो उधर से एक थप्पड़ पड़वा देगा वो भारत से। हाँ, अगर चाइना अब मैदान के अंदर उतरता है, जैसे उसने अपने आप को मनवाया भी है, अब उससे अगर कहीं ना कहीं से टक्कर लेनी है, उसे किसी न किसी जगह पे तंग करना है, तो अमेरिका इस्तेमाल करेगा भारत को। और भारत इस्तेमाल होगा क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी तरक्की कर रहा है उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका चाहता है कि भारत थोड़ा सा डेवलप हो जाए, इतना हो जाए कि वो इसे इस्तेमाल कर सके, बड़े हुँ, आजम एशिया के अंदर जितने ममालिक हैं इनके ऊपर थोड़ा रोब रख सके। और जी, इसी बिना के ऊपर भारत अपने आप को अपनी ईगो, अपना बुग़्ज़, अपना हिंदू तवा पॉलिसियां लेके आता है। और अगर देखें इसी नफरत को, तो इसी यही नफरत है ना जिसने मोदी को वजीर आजम बना दिया भारत का। जी, इसी नफरत की बिना पर वो जीता। यही उसकी नफरत ही उसकी मकबूलियत की वजह है, जिसने मोदी को पावर दी है, जिसने भारत बना दिया है, जिसने भारत के अंदर एक मकाम दे दिया है जो वो हर एक को आंखें दिखाने के काबिल हो गया है। तो हमारी हैसियत क्या है? अगर हम टेक्नोलॉजी के मैदान में देखें तो हु आर यू भाई? वो कह सकता है भारत कि पाकिस्तान को वो आंखें दिखा सकता है, वो बंगालियों को दिखा सकता है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी के मैदान में कुछ नहीं ऐसा किया। हमारी क्या चिप चलती है? हमारी क्या कंप्यूटर के अंदर जो एक कैमरा है, कैमरे की हम चिप नहीं आज तक तैयार कर सके। हम टेक्नोलॉजी के मैदान में एक पेच नहीं तैयार कर सके जो पुर्जों को आपस में मिला देगा। तो हम किस बात का बुग़्ज़ रखते हैं, या हम किस चीज को लेके हमारे अंदर ईगो आएगी? कुछ ना कुछ हमें टेक्नोलॉजी के मैदान में करना है। और भाई जब आप टेक्नोलॉजी के मैदान में कुछ नहीं होंगे, आपकी गंदुम, आपके ये चावल और आपकी ये कनक, ये किसी काम की नहीं है पूरी दुनिया के। जितना मर्जी कहते रहें कि हमारी पूरी दुनिया में जी कनक जाती है, हम बड़ी जरखेज मुल्क हैं। भाई अब ये जरखेज वाला दौर गुजर गया, अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है। टेक्नोलॉजी के जी, दौर में अपने आप को मनवाएं। इसलिए आपको टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करना है ताकि आप भारत को शटअप कॉल दे सकें, आप उनको उनकी औकात दिखा सकें। वरना तो वो आपके सर चढ़ेगा, वरना तो सर चढ़कर बोलेगा वो। इसलिए आपको सोचना है कि आपने क्या चीजें बेहतर करनी है। नुमान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। जाते-जाते आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए, व्यूअर्स के लिए कोई एक खूबसूरत शेर हो जाए। ये सारे सिनेरियो के अंदर जो सूरत-ए-हाल इस टाइम चल रही है, इसमें अपनी खुदी को हमने भी पैदा करना है। जिस जी, खुदी का इकबाल ने भी ज़िक्र किया है, ये खुदी ही है जो मुसलमानों को ती है। अब भारत है ना, वो अपने हिंदू तवा पॉलिसियों पे चलते हुए ही आगे बढ़ रहा है। आपने भी अपने मज़हब की जब तक पैरवी नहीं करनी, आपने अपने मुसलमान होने का सबूत नहीं देना, अपने अंदर खुद ही पैदा नहीं करनी, जज़्बा पैदा नहीं करना कि कुछ करना है, तब तक आप भी कुछ नहीं कर सकते। मुनव्विर राना साहब का ही एक शेर है कि दिल ऐसा कि सीधे किए जूते भी बड़ों के, ज़िद इतनी कि खुद ताज उठाकर नहीं पहना। यानी इज़्ज़त करें अपने बड़ों की। वो वो इज़्ज़त या वो ताज किसी काम का नहीं होता जो आप किसी की मिन्नत तरला करके लें। अपने अंदर खुद ही पैदा करें और अब खुद ही को लेके ही जी, दुनिया के बहुत अंदर अपना शुक्रिया नाम पैदा चौधरी नुमान साहब। व्यूअर्स हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। पाकिस्तान के नामवर एंकर पर्सन हैं, शानदार अल्फाज़, जानदार वोकल के साथ आपके सामने अपना कीमती तज्ज़िया पेश कर रहे थे। आपने भी बताना है, फीडबैक देना है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।